जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। इसमें आपको पढ़ना होता है 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। ठीक है ना। किस किस आपके विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आपके एग्जाम होने वाले हैं 16 मई को। उसके बाद 17 मई को एग्जाम होगा माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्जाम होगा 20 मई 2026 को। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होंगे 4 जून 2026 को। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे केवल एक ही क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व नहीं कराया है, अलग अलग विश्वविद्यालय के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके और भी क्लासेस देख लेंगे। बाकी लास्ट में मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय में है, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है। चले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला आपसे इसमें पूछा गया है कि शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। शेर शाह सूरी द्वारा जो जारी किया गया था चांदी का सिक्का, इसको रुपया कहा जाता था। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का, रुपया कहा जाता था। चांदी का सिक्का जारी किया था तो ये कितने ग्राम का था। ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि शेर शाह सूरी द्वारा जो जारी किया गया था चांदी का सिक्का, इसका वजन कितना था। तो इसका वजन था 178 ग्रेन। ठीक है ना। 178 ग्रेन, याद रहेगा ना। अच्छा, पूछता है शेर शाह सूरी द्वारा जो जारी किया गया था चांदी का सिक्का, ठीक है ना, जो 178 ग्रेन का था। ठीक है। इसे रुपया कहा जाता था। तो इसको जारी कब किया गया था। इसको जारी किया गया था, याद रखिएगा, 1540 में। ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ से। क्या क्या, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, और ये जो चांदी का सिक्का है इसका वजन कितना था, 178 ग्रेन। कब जारी किया गया था, 1540 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा का किला बनवाया था। क्या करा, आगरा का किला, है ना। आगरा का किला बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। कब बनवाया गया था, ये भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो आगरा का जो किला है अकबर ने बनवाया था, है ना। कब बनवाया था, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1565 में। आपके एग्जाम में पूछता है, देखिए अकबर ने आगरा का किला बनवाने की शुरुआत कब की थी, 1565 में। और ये पूरा कब हुआ था, 1500, ठीक है, 1573 में ये बन करके तैयार हुआ था। ठीक है ना। दो क्वेश्चन यहाँ आपके बनेंगे। आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। शुरुआत कब हुई थी, 1565 में। पूरा कब हुआ था, 1573 ईस्वी में। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, और सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ। देखें तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आया था। ठीक है ना। सर थॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना। तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आता है। तो एक क्वेश्चन बनेगा कब आया था। ठीक है ना। तो 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। यहाँ मैं आप लोगों को रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। क्यों रोकूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो डाउट है, क्लास तो कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी डाउट कहाँ से हम लोग अपना क्लियर करेंगे। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। इस पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, लग रहा है कि गलत है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है बीए सेमेस्टर वाला, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराता है। तो एक बार चैनल पर भी विजिट कर लीजिएगा। अच्छा, एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो मैंने अभी आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है उसी पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूं और नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए हेल्प हो सके। इसके लिए पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने डाक नेटवर्क की स्थापना किया था। क्या कर रहा है, डाक विभाग या फिर डाक विभाग या फिर डाक नेटवर्क इसे कहेंगे। ठीक है ना, पोस्टल नेटवर्क। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो अकबर ने की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, 1564 में किया था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का।
जजिया कर को शुरुआत किसने की थी, फिर समाप्त किसने किया था, फिर शुरुआत किसने की थी, फिर समाप्त किसने किया था। ये सारे क्वेश्चन इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें सारे चीज़ें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक, क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सराय का निर्माण कराया था। तो इन चारों में से अकबर ने सराय का निर्माण कराया था, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा में मुगल दरबार में वृत्तांत लिखे गए, ठीक है ना। मुगल दरबार में वृत्तांत लिखे गए किस भाषा में, तो यह लिखे गए फारसी भाषा में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सारसोनिक शैली का प्रयोग कौन सी मस्जिद में किया गया था। तो 2.5 दिन के झोपड़े में, ठीक है ना, सारसोनिक शैली का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि आगरा में मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से है। आगरा में क्या कर रहा है, मोती मस्जिद, ठीक है ना, किस मुगल शासक से संबंधित है। तो शाहजहां से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। मोती मस्जिद किससे संबंधित है, शाहजहां से। मोती मस्जिद कहाँ है बताइए, आगरा में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी के भवनों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है ना, उसके क्रम के अंतिम संरचना में कौन शामिल है। तो चाहर सुख आपका अंतिम चरणों में इसमें शामिल था। अंतिम संरचना में आपका चाहर सुख शामिल था फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, औरंगजेब ने कब से कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो जो आपका औरंगजेब था इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। आगरा के सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, ठीक है ना। किस मुगल शासक का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है, अकबर का। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तुगलक वंश के शासनकाल में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया कि अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अकबरनामा किसने लिखा है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो अकबरनामा का जो तीसरा खंड है, ठीक है ना, जो तृतीय खंड है, इसको आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 है कि खातोली का युद्ध कब हुआ था। क्या कह रहा है, खातोली का युद्ध, है ना। तो ये आपका हुआ था 1517 में खातोली का युद्ध। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा, फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थापित किया गया था। कब किया गया था, यह भी याद रखिएगा, 1571 में। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछता है, देखिए मैं बता दूं, पूछेगा कि अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को, ठीक है, राजधानी स्थापित कब किया था, 1571 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछ लेगा कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, जैसे इसमें पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें लंबा लंबा करके पूछा गया है, तो कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग को किस शासक काल में बनवाया गया था, है ना। शालीमार बाग को किसने बनवाया था। तो जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनवाया था। कब बनवाया था,
ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1619 में जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनवाया था 1619 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था, है ना। तो पहली क्वेश्चन यही आपका यहाँ पर बन जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर और किसके बीच होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि सम्राट अकबर ने किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था, 1575 में करवाया था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज आपके शिवनेर के किले में पैदा हुए थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। पैदा कब हुए थे, 1630 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाया था। तो दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान चलाता है अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। इन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की थी, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी, 1674 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24 है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था। तो यह राज्यपाल था पंजाब का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन कहाँ का राज्यपाल था, पंजाब का। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे ध्यान से। पूछा गया निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्या कर रहा है, जीतल, है ना। जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने, इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ मुगल मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति हुई। फारस, अरब में, भारत में या मध्य एशिया में। तो मध्य एशिया में मुगल मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया था। तुगलक काल में किसका निर्माण नहीं किया गया था इन तीनों में से। तो याद रखिएगा तुगलकाबाद और फिरोज शाह कोटला, इन दोनों का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। जामा मस्जिद का नहीं हुआ था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लेकर के बहुत सारे बच्चों का डाउट है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इसको लेकर के। क्वेश्चन है कि मराठों ने, जो मराठा थे, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले किसके अधीन कार्यभार प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर है देवनागरी के यादव। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। अब लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जो मराठा थे ना, ये सबसे पहले राष्ट्रकूट, चालुक्य और विशेष करके देवगिरी के जो यादव राजवंश के थे, उनके अंतर्गत जो मराठा सरदार होते थे ये ऊंचे ऊंचे पद पर काम करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो देवनागरी के यादव राजवंश था इसका पतन हो जाता है। उसके बाद जो पतन हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो मराठा साम्राज्य के जो सरदार थे वो अगले जो जो अगला सल्तनत आएगा उसमें काम करेंगे, है ना। तो उसके बाद बहमनी सल्तनत आता है, तो वहाँ पर जो मराठा थे वहाँ पर ये काम करने लगते हैं बहमनी सल्तनत में, ठीक है। बहमनी सल्तनत में जब बहमनी सल्तनत टूट के 5 टुकड़ों में बट जाता है, विशेष करके जैसे अहमदनगर और बीजापुर, गोलकुंडा में, ठीक है ना। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में ये टुकड़ों में बच जाता है, तो अलग अलग जगहों पर काम करने लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देवनागरी के यादवों के सबसे पहले ये अधीन काम करते थे, उसके बाद बहमनी सल्तनत, फिर आपके अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश का वजीर कौन था, इल्तुतमिश का वजीर था
निजाम उल मुल्क जुनैदी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व था? तो इसमें समर्थ, ठीक है ना, समर्थ रामदास का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा उत्कर्ष का कारण नहीं था? उत्कर्ष माने क्या होता है पहले आप ये जान लेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। उत्कर्ष माने हो गया जैसे समृद्धि हो गया, विकास हो गया, है ना। तो समृद्धि और विकास का कारण क्या था मराठा साम्राज्य के? भौगोलिक सुरक्षा थी, बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक चेतना थी और उच्च नेतृत्व शक्ति भी थी। इस कारण जो मराठा साम्राज्य है ये काफ़ी फला फूला और अपने समय में काफ़ी विकास किया, है ना। राजनैतिक जागृति ये आपका नहीं था। पॉलिटिकल अवेकिंग, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है ना। चले इस क्वेश्चन को लेकर के भी बहुत सारे डाउट हैं, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें आपका राइट आंसर राजनैतिक जागृति ही बताते हैं, पॉलिटिकल अवेकिंग। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या पूछा गया है? देखें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहना कौन थे? ठीक है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी का समय था उस समय जो शाहना थे वो कौन होते थे? तो शाहना जो थे वो उच्च अधिकारी जो बाजार मूल्य नियंत्रण देखते थे। ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे तो आपको अच्छा और रहेगा। ठीक है ना। देखिए पूछा क्या, अलाउद्दीन खिलजी के समय में शाहना कौन थे? शाहना वे होते थे उच्च अधिकारी जो बाजार मूल्य नियंत्रण देखते थे। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में विदेश मंत्री था? ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था सुमंत। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 आपसे इसमें पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन युद्ध अभियानों के समय सेना का सेनाध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो मलिक काफूर। ठीक है ना। मलिक काफूर उस समय आपका सेनाध्यक्ष था अलाउद्दीन खिलजी का दक्कन के युद्ध के समय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 आपसे क्या पूछा गया है? देखें 35 नंबर प्रश्न है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? ठीक है ना। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलिए इसमें देखें पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी? क्या करा? बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है ना। इसकी शुरुआत किसने करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजभाषा बनाया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को अपना राजभाषा बनाया था। सी ऑप्शन राइट है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखें 38 नंबर प्रश्न है किसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के समय जीवित नहीं थे? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक होता है तो उस समय दादा कोंडदेव जी जीवित नहीं थे, बाकी ये सारे आपके जीवित थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया? तो दिल्ली सल्तनत का जो मुबारक खिलजी था इसने क्या किया था? मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष चौसा में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था? ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1539 में। ठीक है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। ठीक है। किसके किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेर शाह ने किसको हरा दिया था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि मराठा शासन में
सरदेशमुखी क्या थी? सरदेशमुखी काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? तो ये राजस्व पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था सरदेशमुखी, ठीक है? सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा गया है? 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक है? अगर क्लास नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट और क्लास दोनों शेयर कर दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भोसले, ठीक है ना, भोसले मराठा घराने से संबंधित थे छत्रपति शिवाजी महाराज। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? ठीक है ना, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कब छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो 1674 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने सर्वप्रथम यानी किस पेशवा ने सबसे पहले उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था? उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित किया था सबसे पहले बालाजी बाजीराव ने। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 48 नंबर क्वेश्चन है, इसे थोड़ा और ठीक है मीडियम में करके देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, है ना? तो 1748 में, ठीक है ना, किसके किसके बीच युद्ध होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो युद्ध का नाम पूछ रहा है, तो युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है ना? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में भू सर्वेक्षण करवाया था? तो अन्नाजी दत्तो ने, ठीक है ना, अन्नाजी दत्तो ने छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में क्या करवाया था? भू सर्वेक्षण, ठीक है ना, यानी भूमि सर्वेक्षण। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 आपसे पूछा गया है कि कबूलियत और पट्टा को निपटान के साधन के रूप में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा पेश किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51, इसमें आपसे पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? जो तानसेन थे इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 52, ठीक है ना। चलें 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है कि पिएत्रा ड्यूरा क्या है? पिएत्रा ड्यूरा क्या है? तो यह कीमती पत्थरों से, ठीक है ना, कीमती पत्थरों से दीवारों पर फूलों और पत्तियों का अलंकरण होता था। पिएत्रा ड्यूरा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा गया है कि राजा टोडरमल वित्त मंत्री के रूप में अपनी विशेषज्ञता किसके शासनकाल में विकसित की थी? तो अकबर के शासनकाल में विकसित की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपसे 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजना में भाग लिया था? क्या कह रहा है? दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजना में भाग लेने वाले कौन थे? तो उनका नाम है जहां आरा, ठीक है ना, जहां आरा ने दिल्ली के कई स्थापत्य परियोजना में भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है ना, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। औरंगजेब ने क्या किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। फतेहाबाद में किसके नाम पर मस्जिद है? हुमायूं के नाम पर फतेहाबाद में मस्जिद है। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 58 आपसे क्या पूछा गया है, 58 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने, बी ऑप्शन राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बाबर। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में कब किया था। जो बाबर था इसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी भारत में, तो याद रखिएगा 1526 में, सी ऑप्शन राइट है 59 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने क्या करा, किसने मकसूदाबाद शहर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मकसूदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी, तो अकबर ने की थी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था। तो जगत चंद ने सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर पूछा गया है पुरंदर की संधि कब हुई थी। क्या कह रहा है, पुरंदर की संधि ये होती है आपकी 1665 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 63, 63 नंबर प्रश्न पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है ना, 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 आपसे पूछा गया है। देखें निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसे अपनी राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्युपरांत यानी मरने के बाद उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था, है ना, यही लिखा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा दिख नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, मैनेज कर लेंगे। तो देखिए औरंगजेब, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किस मुगल शासक की। तो औरंगजेब जब मर जाता है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था, है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 66। देखें इसमें पूछा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवारी सेना को क्या कहा जाता था। बरगीर कहा जाता था, है ना। क्या कह रहा है, शाही घुड़सवारी सेना को क्या कहा जाता था, बरगीर। किसके, छत्रपति शिवाजी महाराज के घुड़सवारी सेना को। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 67। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर किसका शासन था। क्या कह रहा है, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड शासन पर क्षेत्र पर किसका शासन था, मराठा साम्राज्य का, है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहलगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई थी। तो इसमें मृत्यु हुई थी किसकी, तो याद रखिएगा उसमें मृत्यु हुई थी तानाजी मालुसरे की, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का, है ना। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच 1539 में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक था। प्रधानमंत्री के लिए शीर्षक था पेशवा, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 71 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 नंबर। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, डी ऑप्शन राइट है 73 का, है ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपसे पूछा गया है।
अबुल फजल ने आईने अकबरी में मनसबदारी में कुल कितने पदों का उल्लेख किया है? ठीक है ना, तो इसमें कुल 66 पदों का उल्लेख किया है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखिए, पूछा गया है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? क्या कह रहा है? दीवान ए आरिज, है ना, दीवान ए आरिज ये किससे संबंधित होता था? तो यह आपका सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवान ए आरिज। सी ऑप्शन राइट है 75 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 76 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मरकाना संगमरमर का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया था? तो यह प्रतिबंधित किया गया था मिर्जा राजा जय सिंह को। सी ऑप्शन राइट है 76 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि था? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। और क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आपका पूछा गया है कि मुगल सेवा में शामिल होने वाले लोग निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? है ना, यानी जो मुगल सेना होता था, अगर उसमें कोई सेवा अपना देता था तो उसमें शामिल होने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। सी ऑप्शन राइट है 78 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु होती है अहमदनगर में। कब होती है? 1707 में, है ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है अहमदनगर में। 79 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बादशाह ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है ना कि दो अस्पा सिंह अस्पा को किसने लागू किया था? तो यह लागू किया था जहांगीर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ? तो रायगढ़ किले में। अच्छा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछता है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़ किले में हुआ था। पूछता है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है ना, ये कब हुआ था? सन पूछता है तो 1674 में, है ना, कई बार आपको मैंने बताया, पेपर में भी था। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था? तो कपड़ा बाजार को सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 83 आपसे पूछा गया है छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के माता जी का नाम क्या था? आप सभी लोग जानते हैं, जीजाबाई। बी ऑप्शन राइट है 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रसिद्ध कविता हस्तबिहिस्त, क्या कह रहा है? हस्तबिहिस्त किसने लिखी थी? हस्तबिहिस्त को अमीर खुसरो ने लिखी थी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 85 आपसे पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे? दादा कोंड जी थे। कहाँ पर हैं? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है ना, तूती ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें इस पेपर में ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जिस भी विश्वविद्यालय से आप देख रहे हो, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय में एक ही किताब आपको पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम था समर्थ रामदास। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? क्या कह रहा है? दार उल सफ़ा को किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक निःशुल्क अस्पताल था ये। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 89। इसमें पूछा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम थे शाहजी भोसले। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुस्लिम शासक ने
जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया था, है ना। जजिया कर ब्राह्मणों से वसूला था किसने? फिरोज तुगलक ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका महाराष्ट्र धर्म में योगदान था? संत तुकाराम और नामदेव, इन दोनों लोगों का महाराष्ट्र धर्म में योगदान था। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो ऑप्शन नंबर ए लगाना सबसे ज़्यादा सेफ होता है। OMR शीट पर अपना आंसर शीट अगर सेम आएगा ये क्वेश्चन तो OMR शीट पर मतलब गोला, ठीक है, पहले वाले पर लगाना सबसे सेफ माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए जिसमें 2 आंसर रहे तो पहला लगाना सबसे सेफ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया है। 92 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 93 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से भी पुकारा जाता था? देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जमींदारों को पुकारा जाता था। सी ऑप्शन राइट है 93 का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94 आपसे क्या पूछा गया है? अपने शासनकाल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी कितने प्रकार के कर लगाए थे, है ना। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ठीक है शासनकाल में कितने प्रकार के टैक्स लगाए थे कर? तो 3 प्रकार के। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 95 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो प्रथम इतिहासकार थे जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 95 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक पार्टियों और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 97 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मराठों को स्थापित करने का अवसर कहाँ मिला था? सबसे पहले क्या है, मराठों को स्थापित करने का अवसर मालवा में मिला था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 97 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार लड़ाई हुई थी? तो प्रथम बार लड़ाई होती है 1290 में, ऑप्शन में नहीं है। 91 दिया हुआ है तो आप 91 लगा सकते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 98 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 99 है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। सी ऑप्शन राइट है 99 का। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पद्मिनी किस देश की रानी थी? तो जो पद्मिनी थी ये मेवाड़ की रानी थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है ना, बाकी अपना क्वेश्चन पेपर आप भेज सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के भेज सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपके पास हो। मैं सारे आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। चले बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।